और अब बात करेंगे बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला की। जी हां, इनके एक बयान से सियासी घमासान मच चुका है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने मंच से बयान दिया, कहा कि जिहादियों से सावधान रहें। विधायक की तरफ से परिजनों को बच्चों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और बच्चों के मोबाइल की जांच करने की भी बात कही गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने की बात कहा कि चेक करें आसपास कोई जिहादी तो नहीं है। और अब इस पूरे बयान के साथ ही घमासान मचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अभी इंदौर में कुछ समय पहले घटना एक घटी थी, माहौल गड़बड़ाया था, उसके बाद अगर किसी बीजेपी विधायक की तरफ से या किसी बड़े पद में जनप्रतिनिधि की तरफ से इस तरह से बयान दिया जाता है तो ये एक भड़काऊ रुख देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अब ये बयान बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये भी सुनाते हैं। आप सब इन लोग जिहादियों से सावधान रहें। सनातनी हैं हम, सनातनी रहेंगे जीवन भर, मरते दम तक सनातनी रहेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सावधान रह के हमको अपने बच्चों को, अपने मोबाइल, उनके इंस्टाग्राम को चेक करना, उनके व्हाट्सएप को चेक करना। हम जो कोचिंग क्लास जाते हैं उस कोचिंग क्लास का ध्यान रखना है कि उस कोचिंग क्लास के आसपास कोई जिहादी तो नहीं है। हम जिम में जाते हैं, जिम में हमको ध्यान रखना है कोई जिहादी तो नहीं है। हम सब अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का हम खात्मा कर देंगे। इन जिहादियों का खात्मा होकर रहेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय सिया राम। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी है इंदौर से। तनुश्री, ये बयान जैसा कि बीते दिन भी सुनने को मिला और अभी भी यही बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि एक जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि हमारे आसपास अगर कोई भी मुस्लिम होता है तो हम उसे जिहादी की नजर से देखेंगे, तो एक यहाँ पर घृणा की स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस प्रकार का माहौल फिलहाल इंदौर में चल रहा है, उसके बाद इस प्रकार का बयान जब किसी स्टेज से एक बड़ा नेता देता है तो जाहिर सी बात है, सवालों का जो सिलसिला है वो चालू होता है। और मैं आपको बता दें कि इंदौर में कुछ दिनों पहले, आपको भी याद होगा, किस तरीके से मतलब बाजार में जो माहौल है वो गरमाया था। पूर्व मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह, वो भी पहुंचे थे। उनको भी वहां पे जो है एंट्री नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने लोगों से सवाल किया था कि जिहादी का असल में मतलब क्या है। आप एक बार खुद जो है सर्च करें और आपको पता चलेगा कि जिहादी है क्या। और उसके बाद अब जब बीजेपी के विधायक स्टेज पे पहुंच के इस प्रकार की प्रतिक्रिया, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो उसके बाद से जो है इंदौर में सियासत गर्मा गई। क्योंकि पहले ही इंदौर में जो शीतला माता बाजार है, वहां पर मुसलमान सेल्समैन या फिर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेंट पे दुकान ली है, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, उनकी जॉब से निकाल दिया गया है। तो वो लोग लगातार वहां पे धरना दे रहे हैं, लगातार वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। और वहां पे जो दुकानदार है, जो हिंदू दुकानदार है, उन लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर जो है भगवा रंग की चीजें लटका दी है। तो एक जो है सियासत गरमाई हुई है और इसी के साथ जो सांप्रदायिक तनाव है वो भी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वही दशहरे में जो विधायक गोलू शुक्ला ने ये बयान दिया, उसके बाद से ही उनका जो भी वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। तनुश्री, क्या इस पूरे बयान के बाद, क्योंकि अब सियासी घमासान तो देखने को मिल रहा है, किसी तरह की सफाई सामने आई हो या फिर विपक्ष की तरफ से अभी और कोई भी टिप्पणी कसी गई हो? जी देखिए, विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है। इंदौर में जो माहौल चल रहा है उसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की सफाई नहीं आई है, ना ही विधायक गोलू शुक्ला की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की सफाई आई है। जो अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, इंदौर में जो इंदौर शहर कांग्रेस है, इंदौर शहर कांग्रेस के जितने भी नेता है, खासतौर पे जो कुछ दिनों पहले शीतला माता बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को रोका गया था, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इसकी घोर निंदा की थी। और अब कांग्रेस भी जो है सवाल उठा रही कि पहले ही इंदौर में जो माहौल है सांप्रदायिक तनाव का बना हुआ है, अभी कुछ दिनों से शांति बरकरार है इंदौर शहर में। तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के बड़े नेता है, जो विधायक है, जिनको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर भी या उनको बातें भी सुनते हैं,
वो जब ऐसे बड़े मंच पे पहुंच के ऐसे बयानबाजी करते हैं तो कई सवाल जो है लोगों के मन में खड़े बिल्कुल होते हैं। एक जी अस्मिता। गलत संदेश यहाँ पर जाता हुआ जरूर दिखाई देता है और ऐसे में बार बार ये इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि कोई जब बड़ा पद में बैठा होता है, जनप्रतिनिधि होता है, नेता होता है, तो उसकी तरफ से कोई बयान दिया जाता है तो वो सुर्खियों का विषय बन जाता है और आखिर हिदायत भी दी जाती है कि अपने बयानों पर कंट्रोल के साथ नजर रखें और कंट्रोल के साथ अपने बयान दें, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह से बयान देखने को मिलते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि इस पूरे बयान के बाद और कितनी ज्यादा सरगर्मियां बढ़ती है और आने वाले समय में क्या कुछ टेक रहता है गोलू शुक्ला का।